नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। किसान आंदोलन को 32 दिन हो गए, यानी कि 1 महीने से ज्यादा सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात की, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने न किसानों का जिक्र किया, न उनकी समस्याओं या उनके आंदोलन के बारे में कोई भी बात की। जिस दौरान किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार, और किसानों ने इस दौरान ये तय किया था कि वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में अपना विरोध जाहिर करेंगे, इसलिए उन्होंने एक अनोखे तरीके से ताली बजाकर और थालियां बजाकर कृषि कानूनों पर अपना विरोध जताया। किसान ये कानून रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। सरकार की चिट्ठी के जवाब में किसानों ने 4 शर्तों के साथ एक चिट्ठी और भेज दी है और कहा है कि बातचीत फिर होगी, लेकिन उनकी शर्तों के साथ। 29 तारीख को, यानी कि आने वाले मंगलवार को एक बार फिर से बातचीत का दिन तय हुआ है। तो बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब क्या इस बार की बातचीत में, क्या मंगलवार को बात बनेगी, फिर शुरू होगी बात, तो क्या नई राह खुलेगी? बातचीत पर शर्तों का भी बोझ है, क्योंकि सरकार कह रही है कि बातचीत से निकलेगा समाधान, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार बताए कि कानून कैसे खत्म होगा। तो ये सवाल जो टकराव का है वो बना हुआ है, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मिलवा दें संजय सिंह से, जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। और संजय सिंह से चर्चा करने के पहले मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी या साथ साथ। नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था सेंट्रल हॉल में, जब प्रधानमंत्री गए थे श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उस दौरान आप प्लेकार्ड लेकर खड़े नजर आए थे, भगवंत मान भी नजर आए थे कि इसको कानूनों को वापस लें। सरकार ये समझा रही है बार बार कि ये कानून जो हैं वो किसानों के हित में है। तो जो कानून किसानों के हित में हैं, उन पर आरोप ये लग रहा है कि जो विपक्ष है और आप जैसे जो लोग हैं वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि पहले दिन ही जब ये पार्लियामेंट में ये बिल आया था, उस वक्त भी मैंने इस बिल का विरोध किया था और मुझे निलंबित किया गया था जब मैंने माइक तोड़ा था और बिल फाड़ा था। देखिए, अगर इस बिल में कुछ भी अच्छा हो तो उसके लिए आप 4 घंटे बहस करने के लिए तैयार हैं। किसान भी बात करने के लिए तैयार है, संसद के सदस्य भी बात करने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को बगैर बताए गुपचुप तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए ये बिल पास किया गया है। तो संजय जी, एक मिनट, समस्या क्या ये है कि बिल ऑर्डिनेंस के जरिए आया? अगर बातचीत करके ये बिल पास किया जाता, तो कहने का मतलब ये है कि इस बिल में दरअसल जो कानून है उसमें कोई संकट नहीं है, पर चूंकि ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ इसलिए ज्यादा ये मुश्किल है कि सरकार ने इस तरह क्यों पास। नहीं नगमा जी, तब पास ही नहीं होता। अगर इस पे चर्चा होती तो ये बिल पास हो ही नहीं सकता था। इसको सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। इस बिल में कुछ भी, आप मुझे बताइए, एमएसपी की गारंटी तीनों बिल में कहीं नहीं। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला के आपने किसान को फंसा दिया। का ये कहना है कि एमएसपी पर बात क्यों करें? एमएसपी की तो चर्चा है ही नहीं तीनों बिल में, तो फिर तर्कसंगत नहीं है संजय जी ये मांग कि एमएसपी पे बात हो, क्योंकि वो तो उसमें तो कोई छेड़छाड़ की ही नहीं गई है इस बिल में। नगमा जी, मैं पूरी बात कर लूं। एमएसपी की गारंटी इन तीनों बिल में कहीं नहीं है। सरकार कहती है एमएसपी खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने सदन में भाषण दिया, आप मान लीजिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख हर खाते में देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी से दूसरी आजादी मिलने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी से देश की तकदीर बदलने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या बात कही थी। तो लिखित बातें मिनिस्टर के लिखने से या प्रधानमंत्री के भाषण से एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, पहली बात। उसको कानून में संजय जी, आप बात कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, या जो सरकार कह रही है या जो किसान कह रहे हैं। एक सेकंड, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि सरकार का ये कहना है कि एमएसपी को तो हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है। इन कानूनों में एमएसपी जो जैसे थी, मिलती थी नहीं मिलती थी, बिहार के किसानों को तो एमएसपी मिल ही नहीं रही थी, तो वो अपनी जगह पर है, हमने इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो एमएसपी पे बात नहीं होगी, ये तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात आपने ये कही कि आपने पहले भी ये बिल फाड़ा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया था इन तीनों कानूनों में से जो एक कानून है उसको नोटिफाई किया था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, 23 नवंबर को, इन 3 में से एक को। तो इसलिए कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का ये यू टर्न है, पहले आपने नोटिफाई किया, बाद में आप वो बिल फाड़ रहे हैं।
ने बिल तो पहले फाड़ा जब पार्लियामेंट में ही आया था, तो इसलिए मैं बात क्या तो फिर कहना 23 चाहता हूं नवंबर कि को आप नोटिफाई ये कह किया रहे गया हैं ना, दिल्ली कि सरकार के 73 द्वारा इस साल में एक कानून को 2 पर गौर कर रहे थे, एक को नोटिफाई नहीं, किया। जब ये संसद में आया, मैंने उसका जिक्र किया कि जब संसद में आया उस वक्त मैंने इस बिल को फाड़ा था, इसके प्रोटेस्ट में माइक तोड़ा था, और तभी मैंने कहा था कि ये डेथ वारंट पे साइन किया गया है किसानों के, और डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता, वो वापस लिया जाता है। मैंने मान लिया कि आपने फाड़ा था, पर मैं कह रही हूँ कि फिर आपकी ही पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसे नोटिफाई किया था। हो सकता है आपने पहले भी विरोध किया हो, पर आपने नोटिफाई किया गया था, इसलिए अब बहुत सारे लोग, न सिर्फ बीजेपी, ये कह रही है कि आप भी, जैसे अगर आप आरोप लगा रहे हैं सियासत का, तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपनी सियासत के लिए आज किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि भाई 73 साल से अब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है, और देश में 1800 की जगह 1000 रुपए 800 रुपए में धान बेचने को किसान मजबूर है, मंडियों में किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा है, और ऐसी ही व्यवस्था अनंत काल तक चलनी चाहिए। हमने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया। जो बात आप कह रहे हैं यही तर्क बीजेपी देती है। तो आप तो आय दोगुनी करने की बात कहते हैं, आप तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, तो आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान नहीं मांगता, वो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे। अनलिमिटेड स्टोरेज की बात किसान नहीं मांगता, वो आप कह रहे हैं करेंगे। एमएसपी की गारंटी किसान मांगता है। आपकी बात मैंने सुन ली, आप एमएसपी पर अड़े हुए हैं, एमएसपी की बात आ रही है, पर सरकार का ये कहना है कि हम एमएसपी पे बात अभी कर नहीं रहे हैं, और एमएसपी देना जो है वो अभी मुमकिन नहीं है, ये सरकार का कहना है। अब ये बताइए कि जो 29 तारीख को एक बार फिर चिट्ठी आई, फिर प्रस्ताव गया, सशर्त बात करने की बात किसानों ने की है, अब जो 29 तारीख को बातचीत है, तो क्या आपको लग रहा है कि राह निकलेगी? प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि जो सरकार का रुख है वो साफ है, वो आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। किसानों ने कुछ शर्तें लगा दी हैं, तो ये बात होगी कहां और कैसे? क्योंकि कहीं कोई बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कई दफा कि ऑपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो किसानों के कंधे को इस्तेमाल करके इस वक्त बंदूक चला रहा है। नगमा जी, पहली बात तो ये कि मोदी जी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसानों को बिल समझ में नहीं आया है। मोदी जी की असली प्रॉब्लम ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है, और इसलिए वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, कर्नाटक के किसान, तमिलनाडु के किसान, पूरे देश का किसान आज आंदोलित है। इस बिल को वापस करने की वो बात कर रहा है। आप बार बार बातचीत किस बात के लिए करते हैं? तो अभी क्या, अभी जो बातचीत होनी है फिर 29 को, उसमें क्या होगा? फिर किसानों ने जो शर्तें लगाई हैं उस पर सरकार झुकने को या मानने को तैयारी नहीं। ना एमएसपी की बात होने वाली है, ना वापस लेने के बाद इन तीनों कानूनों को, तो फिर बातचीत होगी कहां पे? मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि गतिरोध तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। ठीक है। क्योंकि किसानों को ये समझ में आ गया है कि ये बिल जो है ये उनकी बर्बादी की दास्तां लिखा हुआ है इस बिल के अंदर, इसलिए वो इस बिल के विरोध में। आप बताइए, 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे वो लोग हैं, उन पे आप पानी की बौछारें करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, बूढ़े लोगों की आंखें फोड़ दे रहे हैं, संजय जी, उनको आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, पता नहीं किस किस तरीके से आप अपमानित कर रहे हैं, और बातचीत की नौटंकी करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बातचीत की बात भी हो रही है, इधर किसानों को अपमानित भी किया जा रहा है, यहाँ ठंड में किसान बैठे हुए हैं, और आपने कहा कि अब ये बिल जब तक कानून वापस नहीं लिया जाए तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं, किसान नेता। राकेश जी, जैसा हमने अभी सुना, संजय सिंह को आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। आप अब ये बताइए कि जो 29 को बातचीत होनी है, क्या नई राह खुलने की उम्मीद है? मतलब किसान ये कह रहे हैं, एक शर्त लगा दी है पहले कि जब एमएसपी की बात हो, एमएसपी दी जाए, जब ये कानून वापस हो तो बातचीत होगी। अब आपको सरकार का रुख भी समझ में आ रहा है, तो क्या गुंजाइश दिख रही है आपको 29 तारीख के लिए? देखो, हमारी उसी दिन से ये डिमांड है कि ये जो बिल है ये वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, सरकार कुछ तो करे। सरकार ने तो एक भी काम नहीं करा। 1 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ धरनों पर बैठा हुआ है। मतलब सरकार कैसे सुनेगी भाई? वो तरीका बता दो हमको आंदोलन करने का, इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है, आप वो बता दो। आप बताइए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठा हुआ है।
आप बताइए क्या होगा? आगे क्या होता, आंदोलन पे किसान को किसान वापसी बैठे जब तक- हैं, 32 दिन हो गए, टोल प्लाजा फ्री किए गए, वहां पर सड़कें भी रोकी गई। अब आपको लगता है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो आगे क्या है? हाँ, तो आगे क्या, कोई ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे सरकार को? सरकार को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। भाई सरकार बात करें, सरकार जो बिल है उसको वापसी ले ले, क्यों बना दिए? किसी ने बता था क्या कि बगैर किसानों की सहमति था आप बिल बनाओगे? आप एक तरफा सारे व्यापार को दुरुस्त करते जा रहे हो, डैमेज करते जा रहे हो, आप किसान को भी आप खत्म करना चाहते हो, आप एमएसपी को लागू नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे थोड़ा कोई मान जाएगा कि ये कान पकड़ी भेड़ है कि जिंगे को सरकार कहेगी उंगे को सरकार ये किसान चलेगा। आ गए नहीं तो अपना नुकसान करके आधे रेट में फसल बेच के आ गया है दिल्ली के चारों तरफ। ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये आप कह रहे हैं बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, पर ये जो है ये कहा जा रहा है कि केरला में क्यों नहीं हो रहा ये विरोध, यहीं पे क्यों ये विरोध हो रहा है? और ये जो विरोध है पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है क्योंकि एमएसपी के फायदे भी यहाँ पर ज्यादा रहे। बहरहाल सरकार का कहना है कि वो एमएसपी तो छू नहीं रही है, एमएसपी की जो सिचुएशन थी वही रहेगी, थी है रहेगी, ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है। आप कहते हैं लिखित कानून, सरकार कहती है ये तर्क संगत नहीं है। तो टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, फिर इसमें बातचीत आगे होगी किस चीज पे? बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनको भी मैं मिलवा दूं। पहले हरवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर इन चीफ ruralvoice.in, अभय दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रकाश चंद्र शर्मा हैं उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये तमाम मेहमान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा पे। हम लोग में चर्चा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन पर। एक बार फिर 29 तारीख को बात होनी है और इस बातचीत से क्या आगे की राह निकलेगी। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, किसान नेता, हरवीर सिंह हमारे साथ हैं, एडिटर इन चीफ रूरल वॉइस, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस और प्रकाश चंद्र शर्मा उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बीजेपी। राकेश टिकैत, आपने सबसे पहले ये अभी कुछ देर पहले कहा कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी। आंदोलन पहले भी हुए हैं किसानों के, आपके पिताजी के दौरान भी आपने देखा है किस तरह के आंदोलन हुए। ये आंदोलन जहां किसान अब डटे हैं और आपने ये तय कर लिया है कि वापस ही नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे, अब क्या अलग है इस आंदोलन में? ये पूरे देश का किसान जुड़ा है अब की बार इसमें। और जो सरकारों के पास में रिपोर्ट है उन रिपोर्टों में भी है कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, वो पूरा बर्बाद होकर किसान दिल्ली की तरफ कुछ न रुक करा। ये कानून आगे इससे किसान और बर्बाद होगा। एमएसपी की उम्मीद लगती थी, एमएसपी है नहीं, और इसी का सहारा लेके व्यापारियों ने अब की बार पूरा लूट खसोट करी है। आज भी गन्ने का आप देखोगे तो गन्ने की उस पर रेट नहीं डला हुआ कि क्या रेट में वो लेंगे। तो जो ये सवाल है हमारे, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार किसानों की दुश्मन हो जाएगी अगर कुछ तो किसान तबाह हो जाएंगे? पर यह भी है कि इस तरह सड़कों पर बैठने से, सड़क पर बैठने से क्या कानून बदल जाएंगे? या कानून तो संसद में ही बनते हैं कि इस तरह से क्या दबाव बनाया जा सकता है या ये सही है? हमारे साथ और भी प्रकाश चंद्र शर्मा जुड़े हैं। क्या लगता है आपको कि किसान बर्बाद हो जाएंगे इस कानून से? आप उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, प्रकाश चंद्र जी। नगमा, देखने वाली बात है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है और आज भी हम पंचायत राज में रह रहे हैं। हमें पता है 9 लाख से ज्यादा पूरे देश में गांव हैं और गांव की व्यवस्था आज भी लागू है। नंबर 1, जहां तक इस पूरे आंदोलन को 32 दिन का हम आकलन करें, देखिए 2 तरह के किसान इसमें निकल के आए हैं। एक किसान वो है जो सुविधा संपन्न है, जो इन योजनाओं का लाभ ले रहा है, और दूसरा किसान वो है जो बहुत छोटा किसान है, छोटे स्टेट्स का किसान है, जो चाहता है कि वो सरकार को इसमें समर्थन दे और सरकार इन कानूनों को लागू करे। उसने बहुत स्पष्ट तरीके से छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, कृषि मंत्री के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है कि इस कानून का लागू रहना उसके लिए क्यों आवश्यक है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आंदोलन की बात है और सरकार की मंशा की बात है, सरकार की मंशा की बात करें, देखिए सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यह रिफॉर्म्स कृषि क्षेत्र में बहुत लंबा ड्यू था,
जो मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल के नाम से बोले, आत्मनिर्भर भारत के नाम से बोले। नहीं, रिफॉर्म तो ड्यू था, ये सब मान रहे हैं, लेकिन ये रिफॉर्म काफी नहीं है। इससे क्या, ये तो सिर्फ मार्केटिंग और उसको सेल्स या प्रोक्योरमेंट तक ही रिफॉर्म्स हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का रिफॉर्म कहा गया, क्यों पंजाब और हरियाणा में किसान सिर्फ गेहूं और धान की फसल रोपे, वहां पर दूसरी फसलें क्यों नहीं रोपी जाती? पहले ही वो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है इनके लिए, उसके चलते आपकी प्रदूषण की समस्या और होती है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं वो तो कई क्षेत्रों में हैं। हरवीर सिंह जी, आप एडिटर इन चीफ है ruralvoice.in के, आपका क्या इसके ऊपर मानना है? ये जो रिफॉर्म है ये समस्याओं की जड़ में कहां तक जा रहे हैं? नगमा, देखिए, रिफॉर्म की दरकार देश में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आज जो किसान, अभी राकेश टिकैत कह ही रहे थे कि घाटे की खेती है, सबको पता है कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं है और जो मौजूदा स्थिति है उसमें वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उसके संकट का हल ये 3 कानून नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो किसान मोर्चा के प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि साहब ये कुछ किसान इसका फायदा ले रहे हैं, जो मौजूदा व्यवस्था है, कुछ किसान फायदा नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसका जिन किसानों को पिछले 50-55 साल में फायदा मिल पाया, उनकी स्थिति बेहतर है। तो पहले तो हमें यह काम करना चाहिए कि यह व्यवस्था का फायदा सबको मिले। आप क्या कह रहे हैं, इसको में जो खामियां है उसको तो दुरुस्त कर नहीं रहे हैं, आप सीधा इस व्यवस्था को बदल कर तो जो इस व्यवस्था में अभी खामियां उसको दूर नहीं कर रहे हैं और व्यवस्था बदल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी हैं हिंदुस्तान में जिनको कि फायदा एमएसपी का भी नहीं मिल रहा था। पंजाब हरियाणा में तो फायदा मिल भी रहा था, पर बिहार के किसानों, वहां से तो सरकार खरीद नहीं रही थी धान, एमएसपी भी नहीं मिल रहा बहुत सारे किसानों को वहां पर, उनका क्या? बहरहाल एमएसपी की जहां तक सवाल है, अभय दुबे जी, आप तमाम विपक्ष की ये मांग है, किसानों की ये मांग है कि एमएसपी को आप कानूनन इसको वैध करें, पर एमएसपी अगर आप दुनिया भर में देखें, क्या ये मुमकिन है? क्या अर्थव्यवस्था, आर्थिक तौर पर ये मुमकिन है? ये मुश्किल है। तमाम अर्थशास्त्री भी ये कहते हैं कि ये इस समय ये मुद्दा ये नहीं है और ये करना भी मुश्किल है। तो क्या सिर्फ विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने भी इस तरह की, ये जो बिल कानून बने हैं वो प्रस्ताव पहले भी थे, इसमें क्या ऐसा बदल दिया गया है जिसको कि आप लोग पास नहीं कराना चाहते थे? देखिए नगमा, पहले तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो समर्थन मूल्य पर अब तक डिबेट चली है या देश भर में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी सच्चाई जान ले। क्यों आज किसान मुखरता से कह रहा है कि आप कानूनी स्वरूप समर्थन मूल्य को दीजिए? क्योंकि जब आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक संशोधन किया, सेक्शन 2(1) में 1A जोड़ दिया और ये कहा कि जब तक पेरिशेबल आइटम जैसे फल सब्जियों के 100% तक दाम नहीं बढ़ते सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, अनाजों के 50% तक बढ़ते तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, और फूड प्रोसेसर्स को और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो तो असीमित मात्रा में संग्रहित कर लें तब तक भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो मॉडस ऑपरेंडी है, मैं गंभीर बात बताता हूं, अभी सीएसीपी ने, लागत और मूल्य आयोग ने मोदी सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2021 की रिपोर्ट में कि मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि दाल बहुत खरीदी उन्होंने 112 लाख टन, वैसे तो 23 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है, उसको मोदी सरकार ने ऐसे समय सस्ते दामों में बाजार में उतार दिया जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो गए। और यही तरीका व्यापारियों का होता है, वो फसलों के दाम को गिरा देते हैं और फिर संग्रहित करके इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इनिशिएट किया, तो अटल जी की सरकार ने जब टास्क फोर्स पहला बना 26 जून 2001 को, उसने भी कहा कि ये स्टेट्स को तय करने दीजिए, हम मॉडल एक्ट सिर्फ दे देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी चिंता है और ये होने वाला है। 2,30,000 करोड़ का स्कैम दाल में इसी तरीके से हुआ है। तो इसलिए अब जरूरी है कि उसको कानून का रूप दिया जाना चाहिए। एक बात, ये जो आपने कही कि क्या ये राज्यों को ये अधिकार देना चाहिए था, ये तय करते कि किस तरह इस कानून को आप लागू कर सकते हैं। पर एक ब्रेक लेने के पहले राकेश टिकैत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब जो 29 तारीख को फिर जो चिट्ठी लिखी है, किसानों ने 4 शर्तों के साथ अपनी चिट्ठी भेजी है, आपको क्या उम्मीद है 29 तारीख की बातचीत से? बात करेंगे। सरकार बार बार ये कह रही थी कि किसान बात नहीं कर रही, और ये पूरे देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं लेकिन किसान बात नहीं कर रहे। हमने भी अपनी चिट्ठी उसी जवाब में लिखी, हमने टाइम, समय और दिन बताया है सरकार को, आप हमारे से बात करो, ये हमारे एजेंडे हैं। सरकार भी तो एजेंडे पे ही बात करना चाहती है, अपना एजेंडे के साथ हम वहां पर जाएंगे, सरकार से बातचीत। और आपका एजेंडा क्या क्या है? हमारा एजेंडा है कि
जो ये कानून है ये वापसी हो, एमएसपी पे बिल बने, कानून आए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, जो बिजली जो बिल है ये इसमें संशोधन हो, ये सारे हमारे मसले हैं। पुराली का हमारा मसला है। तो आप बातचीत करने के लिए जा रहे हैं इन शर्तों के साथ, जिसमें सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे। बातचीत तो तब होती है टिकैत जी जब यहाँ पे कोई गुंजाइश रहती है कि सरकार भी कुछ आगे बढ़े, आप भी कुछ आगे बढ़े। तो आप चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह पीछे हट जाए और सब आपकी बातें मानी जाए? नहीं, हम सरकार को कहाँ पूरा हटा रहे भाई। सरकार कानून लेकर आई और किसान से पूछोगे नहीं, तो गलती तो सरकार की है ना। आप कानून लेकर आओगे, कोई देश में ऐसा हुआ है जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था वो कांग्रेस की सरकार में बना, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन कौन थी? सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी। हमने भी अगर अपनी बात कही है तो सुमित्रा महाजन के सामने कही है, और बहुत किसान गए हैं और नया एक भूमि अधिग्रहण एक्ट बना देश में। जिन चार बातों की आप बात कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बने, ये कानून वापस हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, वापस लौटेंगे इसके ऊपर। क्या ऐसे में अब जो अगले दौर की एक बार फिर बातचीत हो रही है उससे कोई आगे की राह निकलती दिखाई दे रही है? एक ब्रेक के बाद। तो अब जब बातचीत अगली दौर की होने वाली है, ऐसे में किसान और सरकार दोनों एक तरह से अपने अपने रुख पे अड़े हैं और लग रहा है कि जो बातचीत है वो सिर्फ बात करने के लिए हो रही है। आगे का क्या रास्ता इससे निकल कर आ रहा है? प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आपको क्या उम्मीद है? एक बार फिर किसान जा रहे हैं, अपनी शर्तों के साथ जा रहे हैं। सरकार क्या कानून वापस लेगी? सरकार क्या एमएसपी पर कानून बनाएगी? तो क्या बातचीत से उम्मीद है? नगमा, देखिए, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे हैं। जो बात की हरवीर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा और इससे हम सब कायम है कि देखिए रोड मैप क्या है। ये डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाया, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो इसको हम कैसे लागू करें? उसका कोई ना कोई व्यवस्था तो हमारे पास होनी चाहिए। उस व्यवस्था को हम उसकी चिंता ना करके हम अपनी व्यवस्था को लागू करना चाह रहे हैं। और देखिए, लटकाने भटकाने और अटकाने की समय निकल चुका है। देश के युवा, जहां हमारे पास नौकरी नहीं है, कई किसान ये मानते हैं कि जो मंडियां खत्म कहा नहीं जा रहा, पर मंडियां इसे एक तरह से अगर कमजोर पड़ती हैं, बल्कि देश के छोटे छोटे इलाकों में मंडियों की जरूरत है। बहुत सारे किसान मंडियों के द्वारा ही अपना सामान बेच रहे हैं। तो उसमें इतनी क्या खराबी है जो इसको हटाया जा रहा है? क्योंकि इससे अगर कुछ इलाके के किसानों को फायदा पहुंचता है, बाकी किसानों को इसका फायदा पहुंचाने की पहले कोशिश करनी चाहिए थी। नगमा, कुछ नहीं हटाया जा रहा है, नई व्यवस्था उसके साथ में लागू की जा रही है। पूरे देश को एक समता के आधार पर देख रहा है कि जहां केरल, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट में कोई अंतर ना हो। हर एक किसान को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको समान अधिकार मिले। और प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध है, ये सरकार इस चीज को लेकर प्रतिबद्ध है, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि किसान जो है उनका नुकसान हो रहा है? आप खुद उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, बाकी तमाम किसान ये बात कह रहे हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसको इतना, आपको क्या फायदा इससे दिखता है? देखिए, किसान को अगर हमें समझना है और किसी क्षेत्र को समझना है तो इसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। ये एक दिन का विषय नहीं है। एमएसपी की बात है, एमएसपी नोटिफिकेशन के माध्यम से आता रहा है और सरकार की प्रतिबद्धता इस चीज से बिल्कुल जाहिर होती है। जहां पिछले 6 सालों में हमने 150% ज्यादा एमएसपी बढ़ाया है। अब जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, प्रोक्योर करके हम रखें कहां? हमारे पास भंडारण क्षमता क्या है? हाँ। हमारे पास रखने की सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? क्या ये गुंजाइश है हरवीर सिंह जी कि सरकार एमएसपी पे कानून बना सके? क्योंकि अगर आप इस जाहिर है कि लोक नीतियों पर सियासत होती है, पर अगर आप इस सियासत से हटकर ऑब्जेक्टिवली देखें तो भी आर्थिक दृष्टिकोण से एमएसपी देना, इस पर कानून बना देना, क्या ये मुमकिन है सरकार के लिए? देखिए नगमा, एक्चुअली हमें संदर्भ देखना चाहिए कि अभी ये कानून बनाने की मांग क्यों पैदा हुई। अभी तक पूरे देश में किसानों की एक उम्मीद थी कि उनको एमएसपी जहां मिलता है ठीक है, जहां नहीं मिलता वहां कोशिश करेंगे और मिलेगा, वो उसमें दाम बढ़ाने की मांग करता था और उसको था कि ये व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन जो नए 3 कानून आए हैं वो एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये उसमें एक साफ संकेत है कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी जो भूमिका है उसको सीमित करना चाहती है। किसान को कैसे दाम ठीक मिले उसको कोई चिंता नहीं करनी, प्राइवेट सेक्टर की चिंता करे। वो एक तरीके का इतना ज्यादा लिबरल एनवायरनमेंट करना चाह रही है
कि उसकी कोई जवाबदेही ना रहे। जहां तक आपने कहा कि एमएसपी, देखिए एमएसपी एक तो 23 फसलों की एमएसपी तय होती है, उसमें से अगर हम जो खाद्यान्न फसलें हैं, खासतौर से धान और गेहूं और कुछ तिलहन फसलें कभी कभार और दालों की खरीद को लेकर के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया जा रहा है, लेकिन इनको मानना चाहिए 5 साल में हुआ है और वो 111 लाख टन नहीं हुआ है, वो 61 लाख टन के करीब हुआ है। नाफेड खरीदता है, एक स्कीम है उसके तहत खरीदता है, डेफिशिएंसी पेमेंट में जो है। तो एक तो ये नहीं हमें करना चाहिए कि तथ्यों को लेकर के और जो वास्तविक स्थिति है उसमें बात करना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि अगर सरकार सारी फसलों की एमएसपी तय करेगी और उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है खरीदने की, तो ये एक अव्यावहारिक सा मसला है। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप किसान को प्रोटेक्शन देने की बजाय उसको फ्री मार्केट के हवाले छोड़ देंगे और कोई जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, तो ये मांग आना स्वाभाविक था। पर पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने की जरूरत है, ये आप मान रहे हैं। उस पैरेलल व्यवस्था में और भी कुछ सुधार होना चाहिए था, ये हम भी मानते हैं कि ये कानून काफी नहीं है। लेकिन एक सेकंड हरवीर सिंह जी, पर सिर्फ क्या ये कहना कि एमएसपी दे, सरकार के सहारे रहे, कृषि तमाम सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी आए हैं, तो साथ साथ एक व्यवस्था खड़ी करना जरूरी है। अलग बात है कि तरीका गलत हो सकता है, जिस तरह ये कानून लाए गए हैं या जो ये कानून है वो काफी नहीं है। पर अब जो 29 तारीख की फिर एक बार बातचीत हो रही है और ये 32 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, इससे किसानों की समस्या बनी हुई है अपनी जगह पर, इस ठंड में किसान बाहर बैठे हुए हैं। अभय दुबे जी, आगे की बातचीत, अब बार बार ये सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष गुमराह कर रही है, वरना ये कानून में सब कुछ सही है, पर आंदोलन खत्म हो, वापस कोई रास्ता निकले, इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं अभी? बिल्कुल सब कानून वापस ले ले, क्योंकि ये शर्त भी किसान लगा रहे हैं, तो क्या विकल्प आपको लगता है कि बातचीत कहां पे हो सकती है? ये बात तो कोर्ट ने भी सरकार से कही कि आप तब तक स्थगित कर दीजिए, और ये बहुत बड़ा मसला है। आपने पहले जिक्र किया था कि धान और गेहूं ही उगा रहा है पंजाब हरियाणा का किसान। हाँ। मेरी मान्यता है, जैसे हरवीर सिंह जी ने कहा, कि टोटल प्रोड्यूस का सिर्फ 6 से 8% प्रोक्योरमेंट होता है। वो भी इसलिए होता है कि कंटेंजेंसी के लिए चाहिए, और पीडीएस में जो 81 करोड़ लोगों को हमको वितरित करना है उसके लिए। वो भी सिर्फ व्हीट एंड राइस 23 फसलों पर एमएसपी घोषित की जाती है, पर होता सिर्फ ज्यादातर धान और गेहूं है। जी, तो अब बहुत बड़ा एडवांटेज इसका यह है, अगर समर्थन मूल्य पर कानून ला देंगे तो जो एक तरह की फसल किसान उगा रहा है उससे भी उसको मुक्ति मिलेगी। ये सरकार को नहीं खरीदना है, ये सरकार पर बर्डन नहीं है। किसान कह रहा है कि निजी क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखिए, आखिरी बात मैं कहता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूं, आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत थी, वो करना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए अभी। नहीं, अब सुनिए आप मेरी बात। जब आपने ट्रेड एरिया में से टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया है, जिस दिन प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे नगमा, 269 मंडियां मध्य प्रदेश में से 47 में नॉन अराइवल था, एक दाने की खरीद फरोख्त नहीं हुई, बंद हो गई, 140-50% रह गई है। तो ये चिंता किसानों की जायज है, और समर्थन मूल्य अगर दे देती तो सरकार की जेब पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। कानून बना दीजिए तो विविध प्रकार की फसलें भी उगेगी, उसका भी समाधान स्वतः ही होगा। ठीक है, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अभी ये समस्या अपनी जगह पर जैसी की तैसी बनी हुई है, 29 तारीख को एक बार फिर बात होनी है। राकेश टिकैत हमारे कार्यक्रम पे बोल के गए कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी, और जब सरकार के पास बातचीत करने के लिए फिर मंगलवार को किसान जाएंगे तो अपनी शर्तों के साथ जाएंगे कि एमएसपी के लिए कानून बने, और ये जो कानून बने हैं भी इन्हें वापस लिया जाए। तो इसलिए ये जो समस्या है वो अपनी जगह पर है, कि आगे का रास्ता निकलता है ये देखना होगा। इस वक्त हम लोग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने आज साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में किसानों के आंदोलन या उनकी समस्या का कोई भी जिक्र नहीं किया, आत्मनिर्भरता पर बात की। पर ये महत्वपूर्ण है, एक ऐसे समय में जब किसान आंदोलन पर बैठे हैं, 32 दिन हो गए हैं, उस समय प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करते हैं। किसानों ने इस कार्यक्रम के दौरान तालियां और थालियां दोनों का इस्तेमाल किया अपना विरोध दर्ज कराने का। तो इस वक्त हमारे साथ हम लोग में इतना ही।